Hi, this is Garima Paryaya. And this is Naveen Pandita, aka Ashwin Patel, आप लोग हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। सुनाई नहीं दिया होगा। Congratulations, team Pushpa Impossible 200 episode. Yeah. क्या 1 2 3 मेरा मन डोले मेरा तन डोले 200 एपिसोड पूरे होले होले होले। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल है सेट पर और हमें स्पेशली आपसे बात करने के लिए ये समय दिया गया है और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप सोचिए, शो के बीच में से हमने समय निकाला है केक काटने का। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच इंडिया की जनता। ओके, जर्नी के बारे में किस तरीके से बताना चाहेंगे, जो स्टार्टिंग का था और अब यहाँ तक पहुँचने के बाद? जब मैं शुरुआत हुई थी हमारी जर्नी की, तो हमने वर्कशॉप्स की थी। हम पात्र से रूबरू हो रहे थे और हमें बताया जाता था कि हमें पात्र में किस तरह से जाना है और क्या क्या उसके लिए तैयारी करनी है। तो थोड़ी घबराहट थी बिगनिंग में, ऑफ कोर्स हमेशा होती, चाहे आप कितना भी काम कर लें, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट एक एक्टर के लिए एक बहुत ही इट्स अ न्यू थिंग फॉर एन एक्टर। तो बहुत घबराहट थी, लेकिन निकल गया, मतलब हमारा समय, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब तो ऐसा लगता है कि वाह, जो हुआ सब अच्छा हुआ। जो घबराहटें थी, जो हमने खुद को कसा है और इतनी ध्यान से इन चीज़ों को किया है, रीडिंग्स करी हैं, हर चीज़ फ्रूटफुल हो रही है और बहुत मज़ा आता है। अब हमें हम बहुत इजी हो गए हैं अभी हमारे कैरेक्टर्स में और आपस में। तो वो जो इजी होने के बाद जो काम निकलता है ना, वो अलग ही निकलता है। ओके, को स्टार हो गए या फिर सेट मेंबर हो गए, इनके साथ बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? एकदम चकाचक बॉन्डिंग है हमारी, रपचिक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मुंबई की भाषा में बोले तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऑफ स्क्रीन वैसे ही हम जैसे ऑन स्क्रीन है, उतना ही प्रेम है, उतने ही भाव है एक दूसरे के प्रति। लड़ते झगड़ते हंसते रोते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं हम लोग ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब शो से और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन देखिए, ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक पहुँच गए तो अब हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हम उसको मेंटेन रखें। अगर हमने एक चीज़ आपके सामने परोसी है तो ना उसमें नमक ज़्यादा हो ना मिर्ची, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहे, स्वाद उसका एकदम बैलेंस रहना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमने शुरू किया है हम उसको अंत तक अगर पकड़ के रखें तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये एक शो के लिए बहुत मुश्किल होता है, डेली सोप के लिए, कि वही चीज़ मेंटेन रखना जो आपने शुरू की थी। जिस सच्चाई से हम आपके सामने आए थे उस सच्चाई से हम आपके सामने जाएंगे भी। मैं ये समझती हूँ, ये मेरा विश्वास है। लास्टली फैन से क्या बोलना चाहेंगे? भारत की सारी जनता को, पुष्पा इम्पॉसिबल की सारी ऑडियंस को, दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत हम आपको प्रेम देना चाहते हैं। जो प्रेम आपने हमें दिया है उसके बदले आपने हमें बहुत कम समय में बहुत सारा प्यार दिया है। यहाँ तक आप हमें लेकर आ गए हैं, हमारी उम्मीद से कुछ दुगना। तो आपका बहुत बहुत आभार है। हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट दें। अच्छा लग रहा है। ये फील नहीं हो रहा एक्चुअली, बहुत जल्दी 200 पहुंच गए, तो थैंक यू वेरी मच।
ऐसा लग रहा है कल ही शुरू किया था हमने शूट करना, कल ही हम लोग सेलेक्ट हुए थे ऑडिशंस के बाद और मॉक शूट्स के बाद। 9 महीने का सफ़र पूरा कर लिया हम लोगों ने, हम सब लोगों ने साथ में, और 200 क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है, मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी। सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ वर्कशॉप से शुरुआत की थी, इतनी सारी रीडिंग की थी, उस टाइम लगा नहीं था कि हम इतने आगे आ जाएंगे। और अभी 1 साल भी हो जाएगा शो को, 200 एपिसोड कंप्लीट कर दिए। अभी तो बहुत आगे जाना है डेफिनेटली। हम हमारी 200 एपिसोड के साथ सब लोगों के साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत ग्रो कर रहे हैं एज एन एक्टर, यू नो। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी है। एंड डेफिनेटली वी विश कि हम 2000 3000 एपिसोड क्रॉस करें जल्दी। सभी का आई थिंक, यू नो, बिकॉज पूरी टीम का जाता है, सबने ही बहुत सपोर्ट किया है। सो या एवरीवन। हाँ, मैं टीम वर्क में बिलीव करते हैं, और टीवी शो कोई एक बंदा ना बना सकता है ना चला सकता है। तो राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबका हाथ होता है एक ऐसा बड़ा शो बनाने के पीछे। तो हम लोग एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। सो इट्स अ टीम वर्क, आई वुड से। वो तो मैंने कह दिया, 3000 4000 अनलिमिटेड एपिसोड्स। हाँ, जितना जाएगा उतना अच्छा। जब तक जो कंटेंट है शो का वो हमको बनाने में मज़ा आ रहा है, ऑडियंस को देखने में मज़ा आ रहा है, तब तक ये शो चलता रहेगा। या बस मैं तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमको मुझको एक्सेप्ट किया, अश्विन के कैरेक्टर में इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, और आप मुझे और देखना चाहते हैं। इस शो को जो प्यार मिलता है, जब हम लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं, वो समझ में आता है लोग कितना प्यार करते हैं हमें। तो रियली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, और थैंक यू, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे लिए। थैंक यू सो मच हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस तरीके से आपको और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देते रहें, ताकि हमें आप लोगों से और भी ज़्यादा प्यार मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। या सर मैम, फर्स्ट एपिसोड से अभी तक 200 एपिसोड तक का सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? चलो बताइए। हाँ बताओ आपका जल्दी हो जाएगा, आप बता दो। सफर इनका तो अभी सफर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूँ दीपाली पानसरे मैं हूँ जयेश मोरे, और आप हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। पुष्पा इम्पॉसिबल के 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने केक कटिंग की है इस सेट पे, और ये सफ़र कैसा रहा। तो नॉर्मली जब हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए सफ़र करने के लिए निकलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ पेड़ दिखते हैं, कभी नदी दिखती है। तो वैसे ही हमारा भी चल रहा है, अलग अलग क्या बोलते हैं, नज़ारे देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। और हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उससे वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, वो भी आप देखना। तो सफर अभी तक का कैसा रहा? मेरा सफर शुरू हुआ था पहले एपिसोड से। एक फोटो लगाया पुष्पा जिस पे हार चढ़ा हुआ था, तो तब से मैं ये शो फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद फ्लैशेस में आ रहा था बीच बीच में, और अभी फाइनली कुछ एपिसोड से मैं रेगुलर री एंट्री धर्म रायजन। तो हाँ, बहुत मज़ा आया। और अभी हम लोग जो जितने सारे सीन शूट कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, और आगे बहुत अच्छा ट्रैक आने वाला है। क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिले हैं इस मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की एंट्री के बाद में ऑडियंस को पुष्पा में काफ़ी चेंज दिखाई देगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग औरत जिसने अपनी ज़िंदगी हमेशा क्या बोलते हैं, ढाल की तरह रही है वो अपने बच्चों के सामने। तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ अगर उसके सामने आता है, तो उसको वो कैसे रिएक्ट करेगी। और सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ उसका पास्ट भी है, उसका प्रेजेंट भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी नए मोड़ पे पहुंच गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में अपने फैंस के लिए मैसेज? प्लीज़ कीप वॉचिंग पुष्पा इम्पॉसिबल Monday to Saturday 9:30 PM ऑन सब TV। आपको कुछ बोलना? सेम टू सेम। थैंक यू। थैंक यू।